नमस्कार बच्चों, कक्षा 5 हिंदी प्रथम भाषा पाठ 10 बैक्टीरिया। आज हम बच्चों आप रीडर निकालिए, हम आगे का पाठ पढ़ेंगे। बच्चों आप अपनी रीडर निकालिए, गुलमोहर हिंदी पाठ्य पुस्तक। अब आप पेज नंबर 78 निकालिए। माँ, बैक्टीरिया दो प्रकार के होते हैं, अच्छे लाभदायक बैक्टीरिया और बुरे हानिकारक बैक्टीरिया। बुरे बैक्टीरिया के बारे में तो तुम जान चुकी हो। अब मैं तुम्हें मनुष्य को लाभ पहुंचाने वाले बैक्टीरिया के बारे में बताती हूँ। पिछली कक्षा में सामिया नाम की लड़की रहती है, वो बैक्टीरिया के बारे में जानकारी प्राप्त करती है। उसे हानिकारक बैक्टीरिया के बारे में जानकर उसे डर लगता है, तो वह माँ के पास आकर बैक्टीरिया के बारे में जानती है। तब माँ उसे लाभदायक बैक्टीरिया के बारे में बताती हैं। सामिया उतावलापन दिखाते हुए, माँ जल्दी बताओ ना, तुम्हें पता है कि दूध दही में कैसे बदल जाता है? सामिया नहीं माँ, दही जमाने के लिए दूध में थोड़ा मट्ठा डालते हैं, इसे जोरन, जामन या विरजन डालना कहते हैं। यही जामन दूध को गाढ़ा करता है। बिल्कुल छोटे सूक्ष्म जीवाणु बैक्टीरिया के द्वारा ही दूध दही में बदलता है। बैक्टीरिया को हम सीधे आंखों से नहीं देख सकते, इसे सूक्ष्मदर्शी यंत्र से ही देखा जा सकता है। सामिया क्या करती है कि माँ को जल्दी बताने के लिए कहती है। तब माँ कहती है कि दूध दही में कैसे बदल जाता है? तो सामिया कहती है कि उसे नहीं मालूम। दूध में दही जमाने के लिए जो हम लोग मट्ठा डालते हैं उसे जोरन, जामन या विरजन भी कहते हैं। इस जामन को डालने से दूध क्या होता है? गाढ़ा हो जाता है। उसमें जीवाणु बैक्टीरिया, उसमें कुछ बैक्टीरिया होते हैं। ये बैक्टीरिया कौन से होते हैं? ये लाभदायक बैक्टीरिया होते हैं जो दूध को दही में बदलते हैं। बैक्टीरिया को हम लोग सीधे आंखों से नहीं देख सकते, उसे वे बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, इसलिए हमें सूक्ष्मदर्शी यंत्र मतलब माइक्रोस्कोपिक यंत्र से देखा जा सकता है। सामिया माँ, बैक्टीरिया दिखता कैसा है? माँ, सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखने पर बैक्टीरिया अलग अलग आकार के दिखाई देते हैं। वे अंडे की तरह, तिनके की तरह, मुड़े और सिकड़े रूप में अलग अलग तो कुछ जुड़े रूप में दिखाई देते हैं। कुछ बैक्टीरिया साथ मिलकर गुच्छे हो जाते हैं। सामिया कहती है कि अपनी माँ से कि बैक्टीरिया कैसे दिखते हैं। तब माँ कहती है कि सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखने पर बैक्टीरिया अलग अलग आकार के दिखाई देते हैं। कुछ अंडे की तरह रहते हैं, कुछ तिनके की छोटे छोटे तिनके की तरह रहते हैं और मुड़े हुए और सिकुड़े मतलब नज़दीक दिखे अलग अलग दिखाई देते हैं। बैक्टीरिया कुछ गुच्छेदार भी आपस में मिले हुए दिखाई देते हैं। सामिया माँ, बैक्टीरिया से हमें और क्या क्या लाभ मिलते हैं? माँ, तुमने पेड़ों के नीचे गिरे हुए पत्तों को देखा होगा। सामिया मैं तो स्कूल जाते हुए रोज़ ही देखती हूँ। माँ, तुमने कभी गौर किया है कि ये पत्ते कहाँ गायब हो जाते हैं? सामिया नहीं माँ। सामिया अपनी माँ से बैक्टीरिया जो लाभकारी होते हैं उसके बारे में और बताना के लिए कहती है। तब माँ कहती है कि पेड़ों के नीचे जो पत्ते गिरे होते हैं तुमने उसे देखा है? तो सामिया कहती है कि हाँ, मैं इसे रोज़ स्कूल जाते हैं तब देखती हूँ। तुमने कभी गौर किया है कि ये पत्ते कहाँ गायब हो जाते हैं? सामिया नहीं माँ, मिट्टी में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। पेड़ों के गिरे पत्तों को बैक्टीरिया नष्ट कर देते हैं। इस प्रकार नष्ट होने वाले ये पत्ते मिट्टी में मिलकर मिट्टी को उपजाऊ बना देते हैं। इस प्रकार बैक्टीरिया पर्यावरण को स्वच्छ बनाने में हमारी सहायता करते हैं, मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाते हैं। अभी माँ कहती है कि जो मिट्टी में वो बैक्टीरिया होते हैं वे पेड़ों के नीचे गिरने से बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार नष्ट होने वाले बैक्टीरिया पत्ते में मिलकर मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। इस प्रकार बैक्टीरिया पर्यावरण के लिए भी स्वच्छता का काम करते हैं। सामिया माँ, बैक्टीरिया तो एक विस्मयकारी जीव है। माँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। सामिया कहती है कि ये आश्चर्यकारी जीव है। तब माँ उसे सही कहा ऐसा कहती है। सामिया माँ, बैक्टीरिया कहाँ पल से बढ़ते हैं? माँ, बिटिया बैक्टीरिया भूमि, वायु और पानी
में सभी जगह पलते और बढ़ते हैं। साम्या, माँ आपने मुझे बैक्टीरिया के लाभकारी पक्ष से अवगत कराया, इसके लिए धन्यवाद। साम्या माँ से कहती है कि बैक्टीरिया कहाँ कहाँ होते हैं और बढ़ते हैं। बैक्टीरिया भूमि में, वायु और पानी में, हवा में और पानी में सभी जगह बढ़ते हैं। साम्या अपनी माँ से कहती है कि मुझे बैक्टीरिया के बारे में जानकारी दी, इसलिए धन्यवाद कहती है। माँ, अरे बिटिया, माता पिता का तो कर्तव्य है बच्चों की जानकारी को आगे बढ़ाना। अच्छा, अब मैं तुम्हारे पापा को खाना देने जा रही हूँ। साम्या, ठीक है माँ, मैं भी अपना बचा काम पूरा कर लेती हूँ। माँ कहती है कि ये तो बच्चों की जिज्ञासा को पूरा करना और उनके बच्चों को जानकारी देना वो माँ बाप का कर्तव्य होता है। तो माँ खाना बनाने के लिए जाती है और साम्या अपना बाकी बचा हुआ काम पूरा करती है। बच्चों, इस पाठ से हमने क्या सीखा? जिज्ञासु प्रकृति का बनना, साफ पानी पीना, शिक्षा या सीख देने वाले को अंत में धन्यवाद कहना। जिज्ञासु प्रकृति का होना, हमें जिज्ञासु मतलब जानने की इच्छा, हमें कुछ भी नया चीज़ जानने की इच्छा रखना। साफ पानी पीना है, शिक्षा या सीख देने वाले को अंत में धन्यवाद, जो हमें शिक्षा देते हैं, सीख देते हैं, उसे हमें धन्यवाद, थैंक्स कहना चाहिए। बच्चों, अब आप पेज नंबर 78 को रीड करिए। धन्यवाद।